वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज के वीडियो में अनबॉक्स करेंगे ब्लैक एंड डेकर की रिवर्सिबल हैमर ड्रिल को और जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, प्लस इसको कैसे यूज करते हैं वो भी इसके वीडियो में आज के हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में है ये ड्रिल मशीन ब्लैक एंड डेकर की। तो आपको फर्स्ट में दिखा देता हूँ किस तरीके की लेबलिंग होती है। जब आप भी अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की लेबलिंग मिल जाएगी, जो हमने प्रोडक्ट का मॉडल नंबर KR554RE ऑर्डर किया था और इसका बैच नंबर ही आप देख सकते हैं। ये जो सेम डिटेल्स हैं आपकी ड्रिल मशीन में भी होना चाहिए अगर कल को आप वारंटी को क्लेम करना चाहते हैं। और आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप नीचे पढ़ पाएंगे इस मशीन में 6 मंथ्स की ही वारंटी आती है और अंदर इसमें वारंटी कार्ड वेरी होता है। और इसके साथ आपको मिलता है ड्रिल बिट सेट 4 पीसेस मिल जाते हैं। इस तरीके का ड्रिल बिट सेट है जो आपको मैं अंदर दिखाऊंगा किस तरीके की क्वालिटी है। और आपको अगर साइड में कुछ दिखाऊं तो आपको साइड में ऐसे कोई मेजर डिटेल्स नहीं मिलती है पैकिंग वगैरह की। आपको मैं बैक साइड से भी दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इस तरीके की डिटेल्स मिल जाती है इस ड्रिल मशीन से, और इसके स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे मिल जाते हैं कि ये ड्रिल मशीन कैसी है। इसको मैं जब ओपन करूँगा तो आपको मैं कोशिश करूँगा हर एक पार्ट्स के बारे में बताना और इसके साथ क्या क्या मिलता है बॉक्स में और हर एक पार्ट का क्या यूज़ होता है और क्या फंक्शन होता है। तो इस तरीके से बॉक्स है। बाकी साइड में देखें तो और कुछ ऐसा खास है नहीं। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे मॉडल अगेन यहाँ पे भी लिखा गया है और मेंशन किया गया है ये 13 mm की हैमर ड्रिल है, रिवर्सिबल ड्रिल मशीन है। क्या होती है आपको मैं प्रोडक्ट के साथ ही ड्रिल मशीन को भी दिखाऊंगा कि उसी के साथ आपको आइडिया लग जाएगा। और इसकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग देखें तो ये मार्च 2020 की मैन्युफैक्चरिंग है इस ड्रिल मशीन की। तो चलिए इसको फटाफट ओपन करते हैं। इसकी सील को सील को मैंने कर दिया ओपन और यहाँ से इसको करते हैं ओपन। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ड्रिल मशीन रखी हुई है। ड्रिल मशीन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो एक तो मुझे ड्रिल मशीन मिल जाती है, इसको अभी साइड रखते हैं। इसके साथ मुझे इसका ऑक्सिलरी हैंडल मिल जाता है जिसको कैसे अटैच करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ आपको एक स्केल मिल जाता है जो आप देख रहे हो मेजरिंग स्केल है। ये मेरा बिल मिल जाता है, इसको भी साइड में रखते हैं। और जो आपने पैकिंग में पढ़ा था ये आपको ड्रिल बिट सेट मिल जाता है 4 का जो मेंशन किया गया था। ये बेसिक ड्रिल बिट सेट है जो आप यूज़ करते हैं, वो आपके हाउस होल्ड यूज़ के लिए कवर कर लेगा। और आपको इस तरीके से ये कागज मिल जाता है, पेपर मिल जाता है, डबलिंग योर हैप्पीनेस इन 2020 ब्लैक एंड डेकर्स। और इस तरीके का आपको ये ब्लैक एंड डेकर की मैनुअल मिल जाती है जिसमें आपको पता रखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं और आप ये देख पढ़ पाएँ तो यहाँ पे ये इस मॉडल के लिए फंक्शनल है। तो ये इस तरीके का आप इसको भी मैनुअल को पढ़ सकते हैं किस तरीके से इंस्टॉल करना, और आपको मैं हर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग समझा दूंगा तो आपको आइडिया लग जाए। और ये आपको फिर वारंटी कार्ड बैक में मिल जाता है और आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर की लिस्ट भी दी गई है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं अगर आप भी इसको परचेज करने का प्लान कर रहे हैं। और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके स्टेट में या आपकी सिटी में इसका सर्विस सेंटर है या नहीं। अगर आप इंडिया के लेवल पे देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, सिकंदराबाद एंड पुणे में इसके सर्विस सेंटर हैं। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं ड्रिल मशीन को और इसको भी अपने साथ रख लेते हैं। इसके बॉक्स को करते हैं साइड और इसको यहाँ पे देखते हैं। तो आपको मैं फर्स्ट दिखाता हूँ ड्रिल मशीन। तो कुछ इस तरीके से पैकिंग में है ड्रिल मशीन ब्लैक एंड डेकर की। पॉलिथीन से इसको बाहर निकालते हैं। तो ये रही आपकी ड्रिल मशीन और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसके हैंडल को भी पैकिंग से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका आ गया ऑक्सिलरी हैंडल और ये आ गई मेरी बिट्स। तो इसके साथ अगर मैं काउंट करूँ तो आपको मिलता है 4 बिट का ड्रिल बिट का सेट, एक ऑक्सिलरी हैंडल, एक आपको इसके साथ मिल जाती है ये चक की। इसका क्या यूज़ होता है वो आपको मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरीके से ये बेसिक सामान आपको इसके साथ ड्रिल मशीन का मिल। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अगर आप पढ़ पा रहे हो जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप यहाँ इस पे जो सीरियल नंबर है 151053 इसको आप अपने बॉक्स का जरूर मैच कर ले जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों का बैच नंबर और सब कुछ सेम है। तो कल को वारंटी क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप जब भी इसको परचेज करें तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा हमेशा बॉक्स में मैंशन किए गए प्रोडक्ट नंबर, बैच नंबर, सीरियल नंबर और EIN नंबर को इस ड्रिल मशीन के नंबर से मैच कर लें जो यहाँ पे मेंशन किया गया होता है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इस तरीके का है ड्रिल मशीन का, अगर आप देख पाएँ। फिर आपको मैं समझाना शुरू करता हूँ कि किस की का और किस बटन का क्या फंक्शन होता है। और इसको दूसरी साइड से दिखाऊँ आपको तो आपको अगेन यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाना शुरू करता हूँ क्या क्या पार्ट का क्या यूज़ होता है। तो फर्स्ट आते हैं, ये जो ड्रिल मशीन थी हमारी हैमर ड्रिल थी और रिवर्सिबल ड्रिल थी। तो हैमर ड्रिल और इम्पैक्ट ड्रिल में क्या डिफरेंस होता है उसको भी फटाक से जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखें तो आपके जो भी नॉर्मल ड्रिल आती है उसमें एक ही ऑप्शन होता है इम्पैक्ट ड्रिल का। इम्पैक्ट ड्रिल मतलब होती है वो अपनी एक सिंगल पावर से वर्क करती है, बट इस ड्रिल मशीन में आपको हैमर का ऑप्शन मिल जाता है। आप देख पाए तो यहाँ पे हैमर का सिंबल भी बना है। तो जब भी आप इसका हैमर पे ऑप्शन करेंगे इस तरीके से
तो ये अपनी फुल फोर्स में आपने हाईएस्ट आरपीएम पे वर्क करेगी। और आप अगर कॉन्क्रीट में ड्रिल कर रहे हैं तो हैमर ड्रिल का यूज़ तभी होता है। अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपका इम्पैक्ट ड्रिल भी मशीन अगर आप सर्च कर रहे हैं, आपने देखा होगा अमेजन या फ्लिपकार्ट पे या यूट्यूब में आपने बाकी वीडियोस भी देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि इम्पैक्ट ड्रिल और हैमर ड्रिल्स के बारे में आपने सुना होगा। तो बेसिकली होता क्या, अगर आप नॉर्मल प्लाई बोर्ड पे या नॉर्मल वॉल पे ड्रिल कर रहे हैं जहाँ पे ब्रिक्स नहीं है या कॉन्क्रीट नहीं है, तो आप इम्पैक्ट ड्रिल का भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी वॉल या आपको कॉन्क्रीट में या स्टील पे ड्रिल करना है तो आपको हैमर ड्रिल का यूज़ पड़ता है। तो ये तो फर्स्ट हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पे आपको मिल जाता है जो आपको मैंने बताया था कि ये हैमर ड्रिल प्लस रिवर्सिबल ड्रिल मशीन है। तो रिवर्सिबल क्या होता है, जो नॉर्मल ड्रिल मशीन आती है आप अपने इस साइड पे देखें तो आपका सिंपल बना है आगे की तरफ, तो इसका मतलब ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, मतलब अंदर की तरफ जाएगी। अगर इस ऑप्शन को मैं अगर प्रेस करूँगा तो ये आप देख पाएंगे, तो इस तरीके से बाहर इस साइड से आ चुका है। तो ये रिवर्सिबल है। मतलब अगर कल को जब आप ड्रिल कर रहे हैं वॉल पे या वुड पे या किसी स्टील पे या मतलब अगर आयरन वगैरह पे कहीं ड्रिल कर रहे हैं और आपकी ड्रिल बिट फंस जाए तो आप इसको रिवर्स का प्रेस करके वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है जब भी आप हैवी ड्रिल कर रहे हैं और कई बार आपकी ड्रिल बिट फंस जाती है, तो उसको कॉन्क्रीट से बाहर निकालने के लिए या ब्रिक से बाहर निकालने के लिए ये रिवर्सिबल की वाला हेल्प बहुत करता है। और इसका दूसरा यूज़ ये भी, अगर आप ड्रिल बिट सेट में अगर आप नट बोल्ट वाला भी ड्रिल बिट सेट ले लें तो आपको कहीं अगर कसना है या कोई नट खोलना है तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका ये ऑप्शन। बाकी आपका ये लॉकिंग का ऑप्शन होता है, आप इस तरीके से कंटिन्यूस इसको प्रेस करके रख के भी ड्रिल कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात क्या है, इसमें जो यहाँ पे ट्रिगर है, इसको जो हम ट्रिगर कहते हैं, इसको आप अगर हल्का सा दबाएंगे तो उसकी ये स्पीड उसी तरीके से वर्क करेगी। अगर इसको आप लॉन्ग प्रेस रखेंगे, जितना ज़्यादा टाइट प्रेस करेंगे उसकी आरपीएम भी बढ़ते रहेंगे। चक साइज़ की जो आपका ये चक साइज़ इसको कहते हैं, चक होता है, क्या होता है उसको भी आपको समझाता हूँ। तो इसका इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप जैसे जैसे इसको और जोर से दबाएंगे उसी स्पीड से तेज़ी से घूमना शुरू करेगा। तो ये हो गया। बाकी आपको मैं बताऊँ, इसके साथ एक चक्की मिल जाती है। चक्की क्या होती है वो भी आपको मैं अब समझा देता हूँ। तो फर्स्ट आते हैं इसके आगे। तो आपने नेट पे और जब भी आपने यूट्यूब में भी सर्च किया होगा, अमेजन या फ्लिपकार्ट पे भी देखा होगा कि इसमें ड्रिल मशीन में लिखा होता है 10 mm की ड्रिल मशीन, 13 mm की ड्रिल मशीन या 20 mm की ड्रिल मशीन या 26 mm की ड्रिल मशीन। तो बेसिकली होता क्या है, वो mm होता क्या है, ये जो हमारा पार्ट होता है इसको कहते हैं चक, मतलब ये चक होता है और इसका ये डायामीटर होता है। अगर आप ये देख पाए ये हमारा डायामीटर होता है, तो इसको चक कहते हैं। इसको कहते हैं चक का जॉस, चक जॉस भी कहते हैं, और इसको कहते हैं चक्की। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा 13 mm मेंशन किया गया होता है ड्रिल मशीन्स में कि ये मशीन 13 mm की ड्रिल मशीन है या ये 10 mm की ड्रिल मशीन है, वो इसके डायमीटर को कहा जाता है कि इसमें कितनी mm का मैक्सिमम ड्रिल मशीन का बिट लग सकता है इस ड्रिल मशीन में। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी जैसे इसमें निकाल के दिखाऊं, तो हमें जो 4 बिट सेट मिले हैं वो तो हमें मिले हैं 5 के, 6 के, 8 के और 10 के। तो जो मैक्सिमम सबसे बड़ा मुझे इसमें ड्रिल बिट सेट मिला है, तो इसका जो डायामीटर है अगर आप देखें तो ये है 10 mm का। और इसमें जो मैक्सिमम सबसे बड़ा ड्रिल बिट सेट लग सकता है ड्रिल बिट का, वो लग सकता है 13 mm का। जो आपकी 10 mm वाली होती है उसका मतलब ये है उसमें मैक्सिमम 10 mm का ड्रिल बिट सेट लग सकता है। और जो 13 mm की होती है उसमें इसका मतलब ये है, अगर ये मेरे पास 10 बिट का ड्रिल बिट सेट है तो इसमें 13 mm का भी एक और इससे बड़ा साइज का भी लग सकता है। तो आपको मैं एक और चीज़ इसमें आइडिया देता हूँ कि अब आपको अगर आपको लग रहा होगा कि आपको 20 mm की ड्रिल बिट सेट ड्रिल बिट वाली मशीन लेनी चाहिए या 13 mm की, तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो 20 mm वाली आती हैं ड्रिल मशीन या 30 mm की या 26 mm वाली ड्रिल मशीन्स, वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होती है। अगर आप घर में नॉर्मल वर्क करते हैं, आपको बस DIY करते हैं कि आपको नॉर्मल कहीं होल करना है, कुछ वॉल में अगर आपको पेंटिंग हैंग करनी है या आपको TV स्टैंड लगाना है या कुछ भी माउंट करना है, तो उसके लिए बेसिकली आपको 10 mm और 13 mm की ड्रिल मशीन एनफ होती है बेसिक घर के पर्पस के लिए। अगर आप कहीं वर्क करते हैं, कहीं ऑफिशियल वर्क करते हैं या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए चाहिए, तो आपके लिए इस तरीके की ड्रिल मशीन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। आपको उस केस में 20 mm की ड्रिल मशीन या 26 mm की ड्रिल मशीन लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से होता है। तो ये होता है इसका चक, इसको कहते हैं 13 mm का ड्रिल मशीन का साइज़, जो आपने पढ़ा होगा। इस बॉक्स में भी आपको मैं पढ़वा दूंगा, जो भी आपको बातें अभी कर रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है। और ये होती है हमारी चक्की। तो इसके थ्रू हम अपने ड्रिल बिट्स को इसमें कसते हैं, इसमें लगा के कसा जाता है। वो कैसे कसते हैं वो भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो ये तो थोड़ा बेसिक हो गया, इसके बाद मैं इसके एडवांस में लगा के भी दिखाऊंगा और फिर इसको चलाने की भी कोशिश करके दिखाऊंगा कि कैसे चलती है मशीन और कैसे ये कितनी पावरफुल है। और इसके साथ अच्छी बात मुझे ये लगी, आपको 2 मीटर की कॉर्ड मिल जाती है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जो बाकी मशीन्स मैंने देखी, कई मशीन के साथ 1 मीटर की ही कॉर्ड मिलती है, बट उसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है।
तो 2 मीटर कॉर्ड से आपको बहुत हेल्प हो जाती है। मैं इसको ओपन करके भी दिखाऊं तो इस तरीके से आप देखें तो कॉर्ड बहुत लंबी है, तो आप इसको प्लग करके आप अपने किचन में या बाथरूम वॉशरूम कहीं भी अगर आप ड्रिल करके या कहीं भी कुछ हैंग करना चाहते हैं तो आपको एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 मीटर्स की कॉर्ड जो होती है वो एनफ होती है। और इसको भी ये जो आपका ये था ऑक्सिलरी हैंडल, इसको कैसे फिक्स करते हैं, इसका यूज़ होता है क्या है कि आपकी जो ड्रिल मशीन होती है इसका अगर मैं वेट की बात करूँ तो अराउंड ये 2 से 2.5 किलो तक की मशीन का वेट होता है। एग्जैक्ट वेट मुझे पढ़ना पड़ेगा कि इस ड्रिल मशीन का वेट कितना है, इसके बॉक्स में अगर मेंशन किया गया होगा। तो जब भी आप इसको ड्रिल मशीन को अगर वॉल पे ऐसे चलाएंगे तो आपके एक हाथ में लोड पड़ेगा। और आप देखें तो मेरे एक हाथ में बहुत वजन पड़ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा ऑक्सिलरी हैंडल का यूज़ किया जाता है। इसको कैसे फिट करते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, और ड्रिल बिट को कैसे सेट करते हैं इस चक्की में वो भी दिखाऊंगा बाद में भी। तो इसका यूज़ होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं और आप एक हाथ से इसको होल्ड नहीं कर पा रहे वॉल पे छेद करते समय। तो कई बार क्या होता है आप अपने हाथ को इस तरीके से प्रेस करते हैं, बट इसके अंदर जो मोटर लगी होती है उससे निकलने वाली विंड हॉट एयर वो आपके हाथ में लगेगी, तो आपके हाथ का जलने का भी खतरा रहता है। तो उस रिस्क को दूर करने के लिए हमेशा ऑक्सिलरी हैंडल का यूज़ किया जाता है। तो अब फटाफट मैं आपको इन सबको फिट करके दिखाता हूँ। और उससे पहले एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ जो मैं दिखाना भूल गया था। ये आपको एक मेजरिंग स्केल भी मिल जाता है। बेसिकली इसका ज़्यादा यूज़ है नहीं, बट ये होता है किस पर्पज़ के लिए कि अगर आप वॉल पे या कहीं होल कर रहे हैं तो उसको मेजर करने के लिए आपको कितने साइज़ का होल कर लिया है, तो उस तरीके से होता है कि आप इसको होल पे इंसर्ट कर दीजिए और मेजर कर सकते हैं कि आपने कितने mm का होल कर लिया। तो इसमें 1 सेंटीमीटर से लेके आपकी मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर तक की मार्किंग है। तो फटाफट अब हम इसको असेंबल करते हैं और थोड़ा सा आपको मैं चला के भी दिखाऊंगा, इसके पावर के बारे में दिखाता हूँ कितनी पावरफुल है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं इसका हैंडल फिट करके दिखाता हूँ जिसको ऑक्सिलरी हैंडल कहते हैं। तो आपको करना क्या होता है, इसको पहले आप ढीला कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसको रोटेट करने से ओपन हो जाएगा और इसको इस तरीके से यहाँ से पास करके आपको यहाँ पे फिट करना होता है। तो जैसे भी आप इसको फिट करेंगे, इसको मैं थोड़ा ढीला करता हूँ तो ये आपके यहाँ पे फिट हो जाएगा और इसको आपको यहाँ से टाइट करना होता है। आप इसको हमेशा इसके जो डायरेक्शन देखें तो इसके हमेशा इसके पैरेलल रखें, कभी भी इसको ऐसा टेढ़ा न रखें। और आपको रखना है तो या तो आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, इसके 90 डिग्री के एंगल पे रखें हमेशा, या तो इसके पैरेलल रखें। क्योंकि अगर आप इसको गलत डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे तो जब भी आप चलाएंगे तो आपका होल जो हो रहा होगा वो हमेशा गलत होल होगा और आपको भी खतरा रहेगा हमेशा कि ड्रिल मशीन यहाँ पे स्किट होकर कहीं आपके हाथ या पैर वगैरह में कहीं लग ना जाए। तो इसके लिए हमेशा इसको जब भी फिट करें तो या तो इसके हमेशा पैरेलली फिट करें या हमेशा 90 डिग्री पे इस मशीन के। तो अभी के लिए मैं इसको पैरेलल डायरेक्शन पे फिट कर देता हूँ फटाफट इसको। तो ये हो गया फिट। और हमेशा जब भी आप ड्रिल मशीन वगैरह को यूज़ करें तो आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा डबल ट्रिपल टाइम इसको क्रॉस चेक कर लें कि आपने ढंग से टाइट कसा है या नहीं, क्योंकि ये मशीन बहुत पावरफुल होती है, कहीं आपको लग ना जाए और ये आपको हार्म ना करे। तो इसलिए हमेशा चेक कर लें कि ये टाइट से लगा नहीं। तो इसको मैंने पूरे ढंग से टाइट कर दिया है इसके पैरेलली इस तरीके से। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसकी चक्की में जो अभी हम लगाते हैं 10 mm की इस ड्रिल बिट को और कैसे फिट किया जाता है। तो अगर आप देख पाएँ तो आपको मैं पास ला के दिखाता हूँ कैमरे के। तो अगर आप इसमें देख पाएँ कि इस पर अभी जो इसके अंदर होल्ड करने वाले हैं वो दूर हैं। तो इसको जब आप रोटेट करेंगे धीरे धीरे तो आप देखेंगे धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको फटाफट रोटेट करता हूँ तो आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे जो 3 आपके होल्डिंग वाले हैंडल्स हैं इसको पास आ जाएंगे। अब इसको मैं ड्रिल बिट को इसके अंदर डाल देता हूँ और इसको टाइट करना शुरू करता हूँ। तो आप देखेंगे ड्रिल मशीन के अंदर अभी चक्की के इसके साथ अभी यूज़ करने की जरूरत पड़ रही है, मगर चक के अंदर अभी टाइट होना शुरू हो गया है। इसको मैं ऐसे होल्ड कर लेता हूँ और इसको घुमाना शुरू करता हूँ। तो आप देखेंगे कि अभी ये टाइट इतना है नहीं, मतलब इसमें फिक्स हो गई है। बट हमेशा जब भी आप इसमें ड्रिल बिट लगाएं इसके चक में तो ऐसा ना समझे कि बस इसको घुमाने से टाइट हो गया। हमेशा इसकी चक्की को यूज़ करते हुए इसको तीनों डायरेक्शन से कसे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एक होल मिल जाता है, एक यहाँ पे मिल जाता है और एक यहाँ पे। तो आपको इस चक्की के हेल्प से इसके जॉस में लगा के इसको टाइट करना होता है। तो इसको इस तरीके से रखें और पूरी ताकत से इसको कसे, ताकि कहीं ऐसा ना रह जाए कि आप घुमाएं और ड्रिल बिट टेढ़ी होने के कारण ड्रिल बिट भी टूट सकती है और आपको भी खतरा हो सकता है चोट वगैरह लगने का। उसको कस लें, मैंने दोनों डायरेक्शन से कस लिया। अब इसको तीसरी डायरेक्शन से भी कस लेते हैं जी। तो इसको हम कहते हैं चक्की, जिसको हम इसके जॉस में लगा के चक के जॉस में लगा के इसकी ड्रिल बिट को टाइट करते हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो मेरी ड्रिल मशीन यूज़ करने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। तो उसको यूज़ करने से पहले
अब आपको मैं थोड़े बेसिक फीचर्स बता देता हूँ जो इसके बॉक्स में मेंशन किए गए थे, तो आपको आइडिया लग जाए कि अगर आप भी ऑर्डर कर रहे हैं तो इस ड्रिल मशीन का क्या मॉडल था और क्या क्या फीचर्स इसके बॉक्स में मेंशन किया। उसके बाद हम इस ड्रिल मशीन को रन करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको छोटा कुछ इंस्टॉल करके दिखाऊँ। तो अभी के लिए मैं आपको इसमें इस मशीन को यूज़ करके वॉल माउंट या सेट टॉप बॉक्स को माउंट करके दिखाऊँगा वॉल पे। तो वेरिएबल स्पीड का मतलब यही था जो आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था। आप देख सकते हैं कि उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी और इतनी पावरफुल है। तो फिर से तो ये 550 वॉट की ड्रिल मशीन जो आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है ये है। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड को माउंट करने के लिए 3 पहले से मार्किंग कर लिया और मैं आपको ड्रिल मशीन से लगा के दिखाता हूँ कि कितने फास्ट हम इसको लगा सकते हैं। तो हमने मार्किंग के लिए कि कितना लंबा ड्रिल करना है इसलिए हमने यहाँ पे टेप का टुकड़ा लगा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि हमें इतने लेंथ का इसमें होल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होल करना। तो आप देख सकते हैं तीनों होल्स बड़ी इजीली हो गए हैं और 5 मिनट से भी कम लगा। तो अगर यही होल मैं हैमर से करता तो मुझे हाफ एन आवर से ज़्यादा लग जाता और प्रॉपरली ये शेप आती भी नहीं। अगर आपके मन में कोई डाउट है इस ड्रिल मशीन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को